हेलो बच्चों, चलिए आज मैं डॉक्टर चंद्रकला अपने बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी के सभी बच्चों का पेपर फर्स्ट में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके यूनिट थर्ड से जो टॉपिक लेकर आए हैं उसको कहते हैं बहुलक अर्थात मोड। आज हम मोड के बारे में आपको मोड का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुलक सांख्यिकी माध्य का एक प्रकार है जिसकी अपनी विशेषता, उपयोगिता तथा अनुसंधान में तथ्यों के विश्लेषण करने में उपयोग होता है। इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले हम मोड का अर्थ क्या है इस बात पर चर्चा करते हैं। चलिए समझते हैं मोड का अर्थ अर्थात बहुलक का अर्थ क्या है। तो बच्चों, बहुलक का शाब्दिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। यह अंग्रेजी के शब्द मोड से बना है और उसका हिंदी रूपांतर है। ये मोड शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के ला मोडे से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है फैशन, रिवाज या प्रचलन। तो मोड का जो शाब्दिक अर्थ हुआ क्या है? फैशन, रिवाज या प्रचलन। बहुलक या भूइष्टिक का अर्थ है सांख्यिकी में श्रेणी के उस मूल्य से लगाते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो इस तरह मैंने आपको बताया बहुलक का अर्थ। अब एक नज़र डालते हैं परिभाषा पर। परिभाषा समझने के लिए एक राइटर हैं क्रॉक्सटन और काउडेन। इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बहुलक को परिभाषित किया है। इनके अनुसार बहुलक एक समंक माला का वह मूल्य है जिसका आसपास की श्रेणी के अधिक से अधिक पद मूल्य केंद्रित होते हैं। इस तरह से इन्होंने बहुलक बता दिया। बहुलक क्या है? समंक माला का वह मूल्य है जिसका आसपास के श्रेणी के अधिक से अधिक पद मूल्य केंद्रित होते हैं। अब गिलफोर्ड के शब्दों में देखिए, बहुलक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहाँ के किसी वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। दोनों परिभाषाओं में एक बात समान है, वो है आवृत्ति। अर्थात जिस पद की सर्वाधिक आवृत्ति है वही बहुलक है। यही क्रॉक्सटन और काउडेन ने समझाने का प्रयास किया है और यही बात गिलफोर्ड ने बताई है। अब मैं आपको बताती हूँ बहुलक की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड। तो पहला देखिए, पहला है सर्वाधिक आवृत्ति, दूसरा है एकाधिक माध्य, तीसरा है आवृत्ति पर निर्भर और चौथा है परिकलन विधि सरल। ये 4 विशेषताएं मुख्य रूप से डिस्कस की हैं। अब हम इनको क्रमशः एक एक करके समझते हैं। पहला देखिए, सर्वाधिक आवृत्ति। बहुलक समंक माला में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य होता है, अर्थात वो मूल्य जो सर्वाधिक आता है, वो मूल्य जिसकी सर्वाधिक आवृत्ति होती है,
इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस तरह से सर्वाधिक आवृत्ति वाले पद मूल्य को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और दूसरा देखिए, एकाधिक माध्य। कभी कभी एक समंक माला में कई मूल्यों की समान आवृत्ति होती है, तब माध्य के रूप में एक से अधिक पद मूल्यों को बहुलक चुना जाता है। ऐसी स्थिति में एक से अधिक बहुलक विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब तीसरे पर दृष्टिपात करते हैं। आवृत्ति पर निर्भर बहुलक पद मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। जिन मूल्यों में सर्वाधिक आवृत्ति होती है उन्हें बहुलक के रूप में चुना जाता है। समझ आ गया? बहुलक पद मूल्यों पर आधारित नहीं है। जिन मूल्यों में सर्वाधिक आवृत्ति होती है उन्हीं को बहुलक के रूप में चुना जाता है। बहुलक का मूल्य पदों के मूल्यों के स्थान पर आवृत्ति के आधार पर लगाया जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं चौथी विशेषता, परिकलन विधि सरल। तो बच्चों, बहुलक की गणना अथवा परिकलन सरल तथा एक नज़र में ज्ञात किया जाने वाला होता है। मतलब हमको पद देखते ही पता चल जाता है ये इसका बहुलक है। क्यों? क्योंकि वो पद कई बार आया, कई बार नहीं, सर्वाधिक, सबसे अधिक बार जो पद आता है हम उसी को बहुलक मानते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मैंने आपको 4 विशेषताएं बहुलक की समझाई। बहुलक में अधिक मूल्य या न्यून मूल्य का कोई महत्व नहीं होता। वह मूल्य महत्वपूर्ण हो जाता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, चाहे वो न्यून हो चाहे वो अधिक हो। इस तरह से मैंने आपको आज समझाया बहुलक क्या है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले अर्थ बताया, उस अर्थ में भी आपको मैंने शाब्दिक अर्थ बताया। उस शाब्दिक अर्थ में मैंने आपको उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, किस भाषा का शब्द है, इस सब पर प्रकाश डाला। मैं पुनः आपको उसका रिवाइज करा देती हूँ। बहुलक शब्द का शाब्दिक अर्थ है मोड, जो अंग्रेजी भाषा का है हिंदी रूपांतर। ठीक है, और ये मोड शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? उत्पत्ति बता रही हूँ ना, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये मोड शब्द फ्रेंच भाषा के ला मोडे से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। कौन सी भाषा है? फ्रेंच। शब्द का नाम क्या है? ला मोडे, LAMODE, ला मोडे। अब ला मोडे का अर्थ क्या है? फैशन या रिवाज या प्रचलन। ठीक, बहुलक का या भूइष्टिक का अर्थ हुआ सांख्यिकी में श्रेणी के उस मूल्य से लगाया है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। खास बात हमने आपको यही बताई है। उसके बाद मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई हैं। एक परिभाषा क्रॉक्सटन तथा काउलिन की है, दूसरी परिभाषा गिलफोर्ड की है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? बहुलक की विशेषताएं बताई हैं, और वो 4 विशेषताएं बताई हैं मैंने आपको। सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद, एकाधिक माध्य, आवृत्ति पर निर्भरता और परिकलन विधि सरल। और इन चारों को क्रमशः मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस तरह से आज आपको मैंने समझाया मूठ अर्थात बहुलक। इसमें फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए।
चाहे फ़ोन कर सकते हैं मुझे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बातचीत कर सकते हैं, या मुझे मेल आईडी द्वारा अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अब इसमें मोड का क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास जो बुक है गुप्ता एंड शर्मा की, उसमें पीछे चैप्टर के बाद में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। उसमें उनके फॉर्मूले भी हैं और एग्ज़ाम्पल भी दिए गए हैं बुक में। एग्ज़ाम्पल और फॉर्मूले को लगाते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है, कहीं आप अटकते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू वेरी मच।